तो वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द समर हिकारू डाइट के नए चैप्टर को। और ये चैप्टर सही में काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में हम देखते हैं हिकारू को कैप्चर कर लिया जाता है और हमें ये भी पता चलता है कि कुरिबायाशी शुरू से ही उनसे मिली हुई थी। मैंने पहले के एक एपिसोड में बताया था कि कुरिबायाशी किसी से बात कर रही थी कि जो प्लान बनाया है वो कल एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस चैप्टर में वही प्लान एग्जीक्यूट होने वाला है और वो प्लान क्या है, वो सब हिकारू को कैसे कैप्चर करते हैं, ये तो तुम्हें वीडियो देख के ही पता चलेगा। तो चलो बिना देरी करते हुए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था युस्की अपना घर आ चुका है, लेकिन उसकी माँ उससे काफी सारे सवाल करती है कि तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे और आखिर तुम्हारे साथ चल क्या रहा है। मुझे हर एक चीज सच सच बताओ, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कर क्या रहे हो। तो अब देखते हैं उसके आगे क्या होता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं युस्की सोच रहा होता है कि अगर मैंने मॉम को सब कुछ बता दिया तो वो काफी घबरा जाएगी। दूसरी तरफ उसकी माँ उससे कह रही होती है, क्या करूँ मैं तुम्हारा, अगर तुम मुझे सब सच नहीं बताओगे तो मैं कैसे तुम्हारी मदद करूंगी, इस तरह तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। आखिर क्यों तुम मुझे कुछ नहीं बताते, तुम अपनी माँ से इतनी नफरत करते हो क्या। तो युस्की कहता है, सॉरी मॉम, आपको इतना परेशान करने के लिए। फिर उसकी माँ कहती है, मैं तुम्हें कभी नहीं समझ पाऊंगी, तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह हो, मैं उन्हें भी आज तक कभी नहीं समझ पाई। पर मैं अपने आप को तुम्हारी परवाह करने से नहीं रोक सकती। तुम हमेशा ऐसे एक्ट करते हो कि सबसे स्मार्ट हो, सब कुछ अकेले ही हैंडल कर लोगे, पर कभी कभी तुम काफी बेवकूफ़ी वाली हरकतें भी कर जाते हो। इसलिए मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र लगी रहती है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो युस्की कहता है, आपको इतना परेशान करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ मॉम। इतने समय तक आपने मेरे जैसे नासमझ को अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया और बहुत ख्याल भी रखा। ये सच में आपके लिए बहुत परेशानी की बात रही होगी ना। पर माँ, मुझे कुछ करना है और प्लीज़ मुझे माफ़ करना मॉम, क्योंकि मैं इसके अलावा आपको अभी कुछ नहीं बता सकता और ना ही इससे अच्छे तरीके से कुछ समझा पाऊंगा। बस मैंने फाइनली अपना मन बना लिया है कि मुझे वो करना ही है। तो उसकी माँ उसे कहती है, ठीक है, तुम्हें जैसा अच्छा लगे तुम वो करना, पर मुझसे एक वादा करो, चाहे कुछ भी हो तुम वही रास्ता चूज करोगे जिसमें तुम जिंदा रहो। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम सही सलामत घर वापस आ जाओ, क्योंकि अगर तुम मर गए तो किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो युस्की अपने माँ को हाँ कहता है और अपने मन में सोचने लगता है, मैं अब नहीं रुक सकता, मैं उन होल्स को बंद कर दूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा ताकि मैं जिंदा रह सकूं। लाइफ में मेरी जगह अभी आगे है, फिर चाहे वो जगह कैसी भी हो, मुझे आगे बढ़ते रहना होगा। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं हिकारू को, जो कि कॉल में अपनी माँ से बात कर रहा होता है। हिकारू अपनी माँ को कहता है, मैं कुछ दिनों तक अपने दोस्त के ही घर में रहूंगा, इसलिए आप टेंशन मत लेना और हाँ, मैं फोन करता रहूंगा। तो उसकी माँ कहती है, तुम अब लोगों को परेशान करना बंद कर दो, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। हिकारू कहता है, हाँ माँ, मैं सब जानता हूँ, मैं आपकी बात अच्छे से समझ रहा हूँ। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हिकारू की माँ को भी पता है कि वो असल में हिकारू नहीं है। असल में क्या है वो तो हमें आगे ही अच्छे से पता चलेगा। हिकारू की माँ उससे कुछ सवाल पूछती है, क्या तुम सच में ऐसा करते हो। तो हिकारू चुप रहता है और कुछ नहीं कहता। तो उसकी माँ कहती है, खैर जो भी हो, तुम्हें अगर ऐसा लगे कि तुम बहुत मुश्किल में हो या तुम्हें अच्छा ना लग रहा हो तो तुम बिना किसी झिझक के घर वापस आ सकते हो, क्योंकि तुम बहुत लापरवाह हो जाते हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। लेकिन यहाँ पे आगे हिकारू के साथ बुरा ही होने वाला है। तो हिकारू फिर हाँ कहता है कि ठीक है मॉम, मैं अब जा रहा हूँ, और कॉल कट कर देता है। फिर एक लंबी सी सांस लेता है और सोचने लगता है, जब से मैं उस होल के अंदर से बाहर आया हूँ तब से मुझे हिकारू बनने से पहले की मेरी पुरानी यादें वापस आ रही है। मैं भी कितना बेवकूफ था, मुझे तो अब भी सोच के आश्चर्य होता है, मैं ऐसा क्यों सोचता था कि मैं युस्की के साथ हमेशा रह सकता हूँ। पहले जब मैं माउंटेन्स में हुआ करता था तो मैं इतना लोनली था कि किसी को भी बस खा जाना चाहता था, लेकिन एट द एंड किसी ने मुझसे एक विश मांगी और प्रोबेबली ये यहाँ पे हिकारू की ही बात कर रहा होगा, क्योंकि माउंटेन में लास्ट विश हिकारू की ही थी जब वो मरने वाला था। और उसकी विश क्या थी ये तुम मुझे कमेंट करके बताओगे। फिर हम देखते हैं वहाँ कुरिबायाशी आ जाती है और हिकारू को कहती है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इतना इंतजार करवाया, अब चलो चलते हैं दारूमाजुका टनल की तरफ। मैंने लास्ट एपिसोड में ही बताया था अगला होल उसी टनल में हो सकता है, लेकिन आगे जो होने वाला है वो जानने के बाद तुम शॉक होने वाले हो। हिकारू यहाँ पे कुरिबायाशी से एक सवाल पूछता है, क्या आपको लगता है सिर्फ हम दोनों ये सब को खत्म कर पाएंगे। तो कुरिबायाशी कहती है, जैसे युस्की ने किया था मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मैं श्योर तो नहीं हूँ कि मैं इसे अच्छे से कर पाऊंगी या नहीं, पर हाँ, मैं अपना बेस्ट दूंगी। फिर वो दोनों दारूमाजुका टनल चले जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद हिकारू उस टनल को देख के कहता है, तो यही है दारूमाजुका टनल। कुरिबायाशी उसे बताती है कि हाँ, ये वही टनल है जहाँ पे पहले काफी सारे ह्यूमन टॉर्सोस के बोन मिले थे और तभी से ही लोग इसे एक हाउंटेड प्लेस मानने लगे हैं। तो हिकारू फिर से पूछता है, क्या सच में यहाँ कोई होल है, क्योंकि मैं यहाँ पे आसपास किसी भी इम्प्योरिटीज को महसूस नहीं कर पा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत जगह आ गए हों। लेकिन हम यहाँ कुरिबायाशी के फेस को देख के आराम से ये बता सकते हैं कुरिबायाशी झूठ बोल रही थी और उसे उस बात का अफसोस भी है।
और वहाँ पे हिकारू को ऐसा गट फीलिंग आ रहा था कि अंदर कुछ ना कुछ खतरा है। उसका मन उसे कह रहा था कि अंदर जाना सही नहीं होगा, लेकिन कुरुब्यासी उसे कहती है कि होल यहीं कहीं आसपास होना चाहिए, कम से कम यहाँ तो होना चाहिए ही। तो हिकारू भी कहता है कि ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। लेकिन वहाँ पे आगे हिकारू के लिए एक ट्रैप बिछा होता है। अगर इस वायर को हिकारू ने टच कर लिया तो वो टुकड़ों में बट जाएगा, और होता भी यही है। हिकारू आगे बढ़ता है और उस वायर पे टच करता है, और वैसे ही उसकी बॉडी अलग अलग टुकड़ों पे गिर जाती है। और तभी हम देखते हैं उन सारे लोग को जो हिकारू को कैप्चर करने की कोशिश में थे। याद है ना ये लोग जो तनाका के बदले आए थे। और उनके लीडर सातो उनसे कहती है कि इससे पहले ये अपने वास्तविक रूप में आ जाए, इसे सील्डिंग क्लोथ से ढक दो। और कुरुब्यासी को कहती है, आपका शुक्रिया हमारे साथ कोऑपरेशन करने के लिए। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो भाई देख सकते हो यहाँ पे अब हिकारू आ चुका है उनके कब्जे में। योस्की, तनाका और आस्को अब क्या करेंगे ये तो हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और अपने मैंथन भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना।